हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। मैं हूं अंशु और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FEAR फियर यानी कि डर के बारे में। फियर चीज़ ऐसी है जो बड़ों से लेकर के छोटों तक को जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसको करने से उनको रोकती है। जैसे कि किसी को डर होता है कि मैं ऐसी स्पेसिफिक जगह पे या आइसोलेटेड जगह पे जाने से डरते हैं, या अकेले बाहर निकलने से डरते हैं, या अंधेरे में जाने से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे डर हैं। इनफैक्ट आप अगर फियर जो डिफरेंट टाइप के फियर है उनकी लिस्ट निकालेंगे तो वो बहुत ही लंबी है। बट ये आप सभी जानते हैं कि अगर हम डर से रुक करके घर पे ही बैठ जाएं तो हम लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर ही नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, खुद को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो फियर है और ये जो डर है ये बच्चों में बहुत आसानी से घर कर लेता है, क्योंकि बच्चों की दुनिया बहुत छोटी होती है। उनकी दुनिया है हम, उनके आसपास की चीज़ें, उनका स्कूल, फ्रेंड्स, फैमिली। तो ये जो छोटी सी दुनिया है उसमें जिसने जो कह दिया उनके लिए ही वो उनकी पूरी दुनिया बन जाती है। तो जब वो आगे बढ़ते हैं यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये जो बचपन में ही छोटे छोटे अगर डर उनके साथ घर कर जाते हैं तो आगे उनको ऐसे फियर्स को, ऐसे डर को ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेसिफिक डर जो कि बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो अगर हम उन डर को बचपन में ही आने नहीं देंगे, बच्चों को उसके लिए अवेयर कर देंगे, तो उनके लिए आगे ऐसी चीज़ों से फाइट करना, ऐसी चीज़ों को करना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ फियर ऐसे होते हैं जो कि उनकी लाइफ में डिप्रेशन का कारण बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो फियर है, इन सबको अगर हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें और बच्चे के दिल में उसको घर ना करने दें, तो उसके लिए हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला फियर है फियर ऑफ चेंज। फियर ऑफ चेंज हम सभी को होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक रूटीन ही फॉलो करते हैं, जैसे कि मुझे इसी बॉटल से ही पानी पीना है, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ, या मैं कुछ ये चीज़ें हैं जो मैं खाना खा सकता हूँ, या मुझे नया कुछ ट्राई नहीं करना, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूँगा, मैं इसी घर जाऊँगा, या ऐसे ही लोगों से मिलूँगा, या मेरा बैग ऐसा ही होना चाहिए। व्हाट्सोएवर, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल जो कि उनका स्पेसिफिकेशन बन जाता है। और जब फिर उनकी इस प्यारे से जोन में, यानी कि जो उन्होंने अपना अच्छा खासा रूटीन सेट किया हुआ है, उन्होंने अपनी ही एक दुनिया बसाई हुई है, उसमें ज़रा सा भी कुछ चेंज आता है तो उनको समझ नहीं आता कि हाउ टू हैंडल, वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, उससे बाहर कैसे निकले, या उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करें, वो उनको समझ ही नहीं आता है। और ये चीज़ बच्चों के साथ बहुत जल्दी होती है। हमें आदत होती है बीइंग अ पेरेंट, हम हर चीज़ उनके लिए स्पेशल लाते हैं। ये मेरे बेबी का स्पून है, ये टिफ़िन है, ये बॉटल है। इनफैक्ट उनके सोने का प्लेस भी स्पेसिफिक हो जाता है, या किस तरह से वो कैसे टॉयज़ के साथ खेलेंगे। और तो और उनका जो एक स्लीप टॉय होता है जिसके साथ वो डेली सोना पसंद करते हैं, वो फिक्स हो जाता है। और जब ऐसा मौका आता है कि वो कहीं गए हैं तो वो सो ही नहीं पाते। तो ये जो फियर होता है वो फियर ऑफ चेंज है, यानी कि वो लाइफ में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसको कैसे वो ओवरकम करें? ओवरकम करने के लिए आप उनको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे बचपन से ही, जब से वो छोटे हैं। डोंट बी स्पेसिफिक, उनके लिए फिक्स्ड चीज़ें ना रखें। डू द रोटेशन ऑफ थिंग्स, कि जब जो मिल गया, जब जो पॉसिबल हुआ हम वो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हमारे पास होगी तभी हम करेंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर टॉय ही होगा तभी मैं सोऊंगा, या ये मेरे बेड में ये मेरी साइड है तभी मैं सोऊंगी, या मेरा ब्लैंकेट होगा तभी मैं सोता हूँ।
तो ये जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनको आपको चेंज करना है कि लेट्स डू दिस टुडे। आज आप मेरे ब्लैंकेट में सोओगे और मैं आपके ब्लैंकेट में सोऊंगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस जो आप करते हैं कि आओ चलो ये ट्राई करते हैं, आज हम ये फूड ट्राई करते हैं, या सब्जी को इस तरीके से खाते हैं, रोलू पोलू करके खाते हैं, कभी डिप करके खाते हैं। देयर आर सो मैनी वेरिएशंस विच यू कैन डू। बहुत सारे वेरिएशंस है जो आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर एक चीज़ में वेरिएशन ज़रूरी है, बट टाइम टू टाइम आप वो करते रहें, स्पेसिफिक ना होने दें कि ये ऐसा होगा तभी करेंगे। तो उससे बच्चा नई नई चीज़ों को लेकर के अडेप्ट हो जाता है, वो रेजिस्ट नहीं रहता कि मुझे ऐसे होगा तभी करना है। इसको एक और चीज़ सपोर्ट करती है, इस फियर को ओवरकम करने में एक और चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो है ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवलिंग पे होते हैं तो हम हमारी कुछ मिनिमम चीज़ें होती है उनके साथ बाहर निकलते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती है उन्हीं के साथ बाहर निकलते हैं। और बाहर जब होते हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है कि जैसे रूम कैसा होगा, कहाँ हम घूमेंगे, कैसा खाना खाएंगे, कैसे लोग मिलेंगे। तो इतनी सारी डिफरेंट चीज़ों के बीच में, यानी कि इतने सारे चेंजेस को वो प्रिपेयर होते हैं कि हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें ऐसे के ऐसे नहीं मिलेगी। तो वो हर एक अनसर्टेन चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ट्रैवलिंग फियर ऑफ चेंज को ओवरकम करने में बहुत हद तक हेल्प करती है। तो आप नियरेस्ट प्लेसेस पे यूजुअली जा सकते हैं, और जैसे कि हमने डिस्कस किया रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। उनको खुद आपको ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से एक सीज़न ही फिक्स नहीं रहता थ्रू आउट द डे, इनफैक्ट डे भी 12 आवर्स के बाद चेंज हो जाता है, यानी दिन होता है फिर रात होती है, मौसम बदलते हैं, वेदर भी चेंज होता है। तो नथिंग इज़ परमानेंट, चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट। तो बच्चों को जब हम ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देंगे तो वो इस चेंज के लिए रेडी रहेंगे। इनफैक्ट वो उसको ईजीली एक्सेप्ट करेंगे और उसमें ढूंढेंगे कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है, और उस चेंज में से वो अच्छा वो अडेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, जो कि उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड फियर है फियर ऑफ आइसोलेशन। फियर ऑफ आइसोलेशन का मतलब है कि बच्चे ही नहीं बड़े भी, कि हम अकेले नहीं रह सकते। वो इस चीज़ को सोच करके ही डर जाते हैं कि मैं अकेले कैसे रहूँगा। तो वो हर वक्त अपनी मम्मा को ढूंढते हैं, पापा को ढूंढते हैं, फैमिली वालों को ढूंढते हैं, या अपने जान पहचान वालों को ढूंढते हैं। उस मोमेंट पे वो डिसीजन पावर उनकी चली जाती है, उनको समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो ये चीज़ें जब बढ़ते जाते हैं, वो हमेशा ही जब वो लोगों से घिरे हुए रहते हैं, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो अकेले हैं तो उनकी डिसीजन पावर टोटली ज़ीरो हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस डर को कम करने के लिए, इस डर से बाहर आने के लिए हम आज से ही तैयारी करें। वो तैयारी कैसे हो सकती है? बहुत सिंपल है। इसकी शुरुआत होती है घर से ही। जब आप एक ही रूम में बैठे हैं, बच्चा कुछ कर रहा है एक्टिविटी, आप धीरे धीरे कभी 15 मिनट्स की, कभी 30 मिनट्स की आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको बोलें, या फिर वो अपने पसंद की कुछ चीज़ कर रहे हैं, सपोज़ वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं आप पेंटिंग करो, मैं दूसरे कमरे में हूँ, आपको जब भी मेरी ज़रूरत है आप मुझे बुला सकते हैं। तो धीरे धीरे बस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सब लोग हैं मेरे आसपास, बिल्कुल मेरे पास नहीं है बट कहीं ना कहीं है, और मुझे उनकी ज़रूरत है तो वो मेरी एक आवाज़ पे आ जाएंगे। तो जब वो धीरे धीरे ही बचपन से ही ऐसी हैबिट हो जाती है, इनफैक्ट जब थोड़े बड़े होते हैं तो आप उनको किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास छोड़ करके 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बाहर अपने छोटे काम निपटाने जा सकते हैं, और इसी बीच में वो तैयार हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं हैं। तो वो ये चीज़ घर से ही सीखना चालू करेंगे, और जब वो स्कूल में जाएंगे तो वो उनके लिए और इजी हो जाएगा। अननोन लोगों के साथ
मिलजुल करके रहना या अपने फ्रेंड्स बनाना, अपने टीचर्स को के साथ आगे बढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो नए लोगों को ढूंढ पाएंगे, उसमें से अपने टाइप के लोगों को अपने आसपास जोड़ पाएंगे। तो फियर ऑफ आइसोलेशन ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से, ऐसे ही छोटे छोटे एफर्ट से उनका चला जाएगा। और ये चीज़ जब वो बड़े होते हैं, उनको बहुत सारे काम इंडिपेंडेंटली करने होंगे, तब वो आपको नहीं ढूंढ रहे होंगे, बल्कि आपकी बहुत सारी चीज़ों में वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे, और वो भी अकेले। तो फियर ऑफ आइसोलेशन को बचपन से ही कोशिश कीजिए कि वो ना आए और वो इंडिपेंडेंटली बच्चा अपना काम कर सके। थर्ड फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। लाइफ में कितना ही सक्सेसफुल पर्सन हो या कोई भी हो, उसकी लाइफ में रिजेक्शन ना आया हो, ऐसा पॉसिबल हो। मगर जब हमारी लाइफ में रिजेक्शन आता है तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं इसीलिए कि लेट इट बी, इट हैपेंस, ऐसा होता है, मुझे लाइफ में हर एक चीज़ नहीं मिल सकती। तो कभी कभी मुझे, बल्कि 80% टाइम मुझे शायद ना ही सुनना पड़ेगा। मगर कुछ लोग होते हैं जो रिजेक्शन पे कोलैप्स हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इस फियर ऑफ रिजेक्शन को कैसे बच्चे के अंदर से हटाया जाए, उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि हमें ही उनकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को, जो कि ज़रूरी नहीं है, उन्हें बचपन से ही हमें ना करना पड़ेगा। अगर बच्चे ने, हम मार्केट में गए और बोला कि मम्मा मुझे ये चाहिए, और आपने कह दिया हाँ, अगली बार फिर गए और आपने फिर कह दिया हाँ, वी नो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसको दिला सकते हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। बट उसको जब लाइफ में हर बार हाँ ही मिलेगा और बाहर से जब वो ना मिलेगा इन द सेंस रिजेक्शन मिलेगा, किसी चीज़ पे उसको कहा जाएगा कि नहीं, तो वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, यानी कि उसके हर एक चीज़ में हाँ ना करें। ज़रूरी है कभी कभी जानबूझ करके ना भी करना। तो जब उसको पता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या फिर हो सकता है ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे अभी नहीं मिल पा रही, बट शायद मैं इसके लिए एफर्ट्स डालूँ तो वो मुझे आगे मिल जाएगी। तो रिजेक्शन जब मिले बच्चे को, तो उसको उस रिजेक्शन का एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, और वो बचपन के छोटे छोटे एफर्ट से ही उसे आ जाएगा। सपोज़ उसने एक ऐसा टॉय मांगा जो उसके पास ऑलरेडी है, तो आप उसको या तो वापस से दिला सकते हैं, जो कि आपके लिए ईजी है बिकॉज आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट आप उसको आज ना कर सकते हैं ये फैक्ट के साथ कि ये आपके पास ऑलरेडी है। या फिर एक नया ही टाइप का टॉय बच्चा मांगता है जो कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो यू हैव टू से नो कि नहीं, ये हम आज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट इट बी, आपका बर्थडे आएगा तब हम आपको ज़रूर दिला देंगे। तो रिजेक्शन के साथ वो इवैल्यूएट भी कर पा रहा है कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है। तो उसका माइंड इस पे नहीं अटका हुआ कि मुझे रिजेक्शन मिला, उसका माइंड इधर डाइवर्ट हो गया कि क्यों हुआ, शायद आज नहीं हो रहा, फ्यूचर में हो जाएगा, या इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इन छोटे छोटे एफर्ट से वो फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि लाइफ में मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो चीज़ों को लेकर के एक्सेप्टेंस आ जाएगी। अल्टरनेट्स वो ढूंढेगा कि मैं इस चीज़ को क्या ले सकता हूँ, एफर्ट्स के साथ हासिल कर सकता हूँ, या ज़रूरत ही नहीं है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन इस तरह से हम बच्चों के दिमाग से और दिल से दूर कर सकते हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फियर इज़ फियर ऑफ फेलियर, जो कि बड़ों को भी हिला के रख देता है। फियर ऑफ फेलियर है, इस डर से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते कि शायद मैं ये काम करूँगी और मैं फेल हो गई तो क्या होगा, और उस फेलियर के डर से हम उस काम के लिए एफर्ट्स भी नहीं डालते हैं। तो बचपन से ही जब बच्चे को ये पता है कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ शायद इसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है नहीं भी हो, फेलियर भी मिले, दैट्स ओके। मुझे इम्पॉर्टेंट है एफर्ट्स पोर करना, सही तरीके से काम करना,
और ये आप छोटे छोटे गेम से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे उनके बच्चों के ब्लॉग्स हैं तो कि लोग ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा, दैट्स फाइन। रूबिक क्यूब है, आप उसको ट्राई कर रहे हैं, सेम कलर्स ऑन ईच साइड, बट वो नहीं हो रहा है, वो हमसे भी नहीं होता, इतनी आसानी से नहीं होता, बट लेट इट बी, नहीं हुआ बट हमने एफर्ट डाला। और कैसे हो सकता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट वो है। और जब हम इतने सारे एफर्ट्स करते हैं, सक्सेस भी मिलता है, बट फेलियर के बाद जब वो नहीं है तो हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि ये एनालिसिस करना कि फेलियर क्यों हुआ। सपोज आपके बच्चे ने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मेहनत भी की, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आप उसको एक छोटी सी ट्रीट दे सकते हैं कि आपने एफर्ट किए, उसके लिए हम आज एक ट्रीट करते हैं, आप और मैं चलते हैं कहीं पे, आपकी पसंद की चीज़ खाते हैं, और वहाँ पे ही बातों में ये एनालिसिस हो कि शायद ये रीज़न रह गया और उस वजह से हम इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, यानी कि ये काम हमारा पूरा नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें कब बच्चे के डर को बाहर निकाल देती है, इनफैक्ट वो फ्यूचर में आने ही नहीं देती। बच्चे के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ, माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद माई एफर्ट्स, मैं सही तरीके की कोशिश कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब ये फीडिंग उसके दिमाग में आ जाती है तो वो एफर्ट्स को लेकर के ज़्यादा कंसर्न रहता है इंस्टेड ऑफ द फेलियर और सक्सेस। और जब सही एफर्ट्स वो डालेगा तो सक्सेस तो आनी ही है। तो फियर बहुत सारे तरीके के हैं, मगर ये जो फियर हमने आज बात की है वो बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, बट बचपन से ही अगर हमने उनका सोल्यूशन निकाल दिया, उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम बचपन से ही एफर्ट डाल रहे हैं बच्चे के साथ, तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में उसके सामने ये फियर शब्द जो है इन चीज़ों को लेकर के वो कभी आएगा ही नहीं। उसके लिए बहुत आसान होगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलना। फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ फेलियर, नथिंग लाइक इट। अगर बच्चा इसको आसानी से डील कर सकता है तो वो उसके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ हद तक हेल्प करेगा। तो ये आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है आज से ही, ताकि FEAR फियर कभी उसके कानों में ईयर तक जाए ही ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इनफैक्ट आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को लेकर के, हाउ टू डील विद, आप हमसे बात कीजिए, वी विल डिस्कस ऑन दैट थिंग। हम आपके लिए उन पे वीडियो बना करके लेकर के आएंगे ताकि वो आपको हेल्प कर सके। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।